डिजिटल का मतलब यह शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर मानविकी। आधुनिक संचालित बुद्धिकुंज अर्थात मनुष्य बुद्धि द्वारा बनाए गए या बनाए जा रहे यंत्र जो तेज गति से वर्तमान में मनुष्य द्वारा संचालित हैं या हो रहे हैं। डिजिटल डिवाइस क्या होते हैं? डिजिटल डिवाइस का हिंदी में अर्थंकीय उपकरण या कंप्यूटर पर आधारित उपकरण होता है। यह एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो किसी डिजिटल जानकारी को दिखा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, भेज सकते हैं और प्रोसेस या स्टोर आदि भी कर सकते हैं। एक डिजिटल उपकरण इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को अलग अलग मूल्यों में संसाधित करता है, जिनमें से 2 या अधिक हो सकते हैं। इसकी तुलना में एनालॉग सिग्नल निरंतर होते हैं और इन्हें एक चिकनी तरंग पैटर्न द्वारा दर्शाया जा सकता है। आप डिजिटल असतत को एनालॉग के विपरीत मान सकते हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संकेतों को 2 अलग अलग मानों में संसाधित करते हैं, जिन्हें आमतौर पर बाइनरी के रूप में जाना जाता है। इन मानों को या तो 1 चालू या 0 बंद के रूप में दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऑन स्टेट को संदर्भित करना आमतौर पर स्वीकार किया जाता है। इसके बाद यह पता चलता है कि ऑफ स्टेट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की अनुपस्थिति से दर्शाया जाता है। तकनीकी रूप से किसी सिस्टम में वोल्टेज का मूल्यांकन उच्च वोल्टेज को 1 या चालू स्थिति में और कम वोल्टेज को 0 या बंद स्थिति में परिवर्तित करके किया जाता है। प्रत्येक 1 या 0 को एक बिट, 2 शब्दों बाइनरी और डिजिट का मिश्रण कहा जाता है। 8 बिट्स के समूह को बाइट के रूप में जाना जाता है। एक बाइट के बारे में सोचें कि यह एक एकल अक्षर है जिसे आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। पहले पर्सनल कंप्यूटर एक बार में 8 बिट डेटा प्रोसेस कर सकते थे। एक समय में कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा संसाधित किए जा सकने वाले बिट्स की संख्या को शब्द आकार के रूप में जाना जाता है। आज के पर्सनल कंप्यूटर एक समय में 64 बिट डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। यहीं से 64 बिट प्रोसेसर शब्द आया है। आप संभवतः 64 बिट प्रोसेसर वाले कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम इसको एक आसान भाषा में समझे तो आपको बता दें कि हम मनुष्यों के द्वारा निर्मित एक ऐसी तकनीकी जो कि हम मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह डिजिटल यंत्र हमसे भी ज्यादा तेजी से कार्य करने को क्षमता रखते हैं, जिस वजह से आगे भी डिजिटल यंत्र और डिजिटल का विकास होता आ रहा है। डिजिटल के प्रकार। आप डिजिटल क्या होता है यह तो समझ गए होंगे कि, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आपको बता दें कि डिजिटल के अंतर्गत कई सारी चीजें आती है, जिसका अर्थ होता है कि वह हर कुछ जो कि डिजिटल रूप में हो और डिजिटल के जरिए ही कार्य करे। अगर हम इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। 1 डिजिटल पेमेंट, 2 डिजिटल मार्केटिंग, 3 डिजिटल एजुकेशन। 1 डिजिटल पेमेंट। आपको बता दें कि डिजिटल होने का और डिजिटल का सबसे लाभकारी प्रकार डिजिटल पेमेंट है, क्योंकि इसके जरिए हम कहीं भी, कभी भी और किसी को भी आसानी से सिर्फ 1 मिनट में पैसे भेज सकते हैं और पा सकते हैं। इसकी जरूरत सबसे ज्यादा लॉकडाउन में थी, क्योंकि उस समय में पैसों में लेन देन से सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा था, जिसमें डिजिटल पेमेंट ने लोगों की बहुत मदद की है। 2 डिजिटल मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग के बारे में तो पता ही होगा और आपको डिजिटल क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो जब हम किसी की भी मार्केटिंग को डिजिटल तरीके से करते हैं तो उसको ही हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसका उपयोग वर्तमान में बहुत बढ़ गया है और साथ में आपको बता दें कि जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। 3 डिजिटल एजुकेशन। इसका निर्माण डिजिटल और एजुकेशन शब्द से मिलकर हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब हम डिजिटल तरीके का उपयोग करते हैं तो उसको ही डिजिटल एजुकेशन कहते हैं। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा लॉकडाउन में हुआ जब सारे स्कूल्स और कॉलेज बंद थे। इसलिए सभी को पता चल गया है कि डिजिटल होने से कितना फायदे होते हैं।
अगर हम डिजिटल के फायदे और नुकसान की बात करें तो ये भी जाना जरूरी है। स्लाइड देखें। डिजिटली होने के फायदे। आज के समय में कुछ योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिनमें से एक नाम डिजिटल इंडिया का है, क्योंकि डिजिटल होने के बहुत से फायदे हैं और सरकार भी यह चाहती है कि भारत का हर एक नागरिक डिजिटल दुनिया से जुड़े और इसके फायदे उठाए। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहे होंगे कि डिजिटल होने के फायदे क्या होते हैं। तो इसके फायदे निम्नलिखित है। डिजिटल होने से हम हर उस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डिजिटल रूप में निर्मित है। डिजिटली होने से हम अपने बहुत से समय को बचा सकते हैं। डिजिटली होने से हर कार्य को आसानी से किया जा सकता है। डिजिटली बनने से हम घर बैठे ही अपने लगभग सभी कार्य कर सकते हैं। डिजिटली होने से हम अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बचा सकते हैं। डिजिटली होने के नुकसान। आपको डिजिटल क्या होता है इसके बारे में तो पता चल गया होगा और अभी मैंने आपको डिजिटल होने के फायदों के बारे में भी बताया है और आपको यह तो पता ही होगा कि जिसके भी फायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं और इस प्रकार ही डिजिटल होने के नुकसान निम्नलिखित है। डिजिटल से जुड़ना बहुत लाभकारी है, लेकिन इसकी लत लगने से हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। डिजिटल होने से हम कई सारे गलत कार्यों से जुड़ सकते हैं। डिजिटल होने से अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है। डिजिटल बहुत से स्कैम होने लगे हैं, जिसकी चपेट में हम और आप आ सकते हैं। IATT मीडिया नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस आपको सही और विशेष जानकारी प्रदान करता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और आप अपने कमेंट भी लिखें, जिससे कि आपको और जानकारी दी सकें। आपका विश्वास ही है हमको जुड़ता है, इसलिए हमारे चैनल को शेयर भी करें जिससे सभी लोगों को विशेष जानकारी प्रदान कर सकें। आप और हम कहते हैं ना, बोलो इंडिया ऑल द टाइम्स।